अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुकामी बल्दी इदारों में 42% BC रिजर्वेशन, रियासती हुकूमत पीर को सुप्रीम कोर्ट से होगी रुजू। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन 13 अक्टूबर को गजेट एलामिया करेगा जारी। जुबली हिल्स के राय दहिंदों के पास कांग्रेस क़यादत को मुनासिब सबक सिखाने का बेहतरीन मौका, अवाम बुलडोजर पर कार का इंतखाब करें। तेलंगाना भवन में इजलास, कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव का खिताब। बिहार असेंबली इंतखाबात, AIMIM ने पहली फहरिस्त कर दी जारी, 32 असेंबली सीटों का किया ऐलान। अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ इख्तियार में इस्लामी मालूमाती और मुसाबकती तहरीर इम्तिहान का इनेकाद कामयाब, 850 तलबा और तालिबात की शिरकत, उलमा हुफ़ाज़ की काबिल क़दर खिदमत का मज़हर। तेलंगाना के जनगांव जिले की सब जेल में ज़ेर दरियाफ्त कैदी की खुदकुशी, इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। घर के लिए बेटे ने ही मां को घर से निकाल दिया, तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में अफसोसनाक वाकया। और गाजा अमन मंसूबा, हमास ने गाजा छोड़ने की तजवीज़ कर दी मुस्तरद, गैर मुसल्लह होने से भी किया इनकार। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर राय दहिंदों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को झूठे वादों के जरिए धोखा दिया गया और फिर बुलडोजर्स के जरिए गरीबों के मकानात को मिसमार किया गया। वो तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर शेखपेट डिवीजन के BJP लीडर्स ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। KTR ने कहा कि हल्का असेंबली जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब धोखादही और हक़ाइक़ के दरमियान मुकाबला है। इजलास में BJP के लीडर C महेश व दीगर ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। कारगुजार सदर BRS ने शुरकाए इजलास से अपील की कि वो ज़िमनी इंतखाब के मौके से फ़ायदा उठाएं और कांग्रेस क़यादत को मुनासिब सबक सिखाएं। KTR ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जुबली हिल्स के अवाम इस बात का फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं, वो कार चाहते हैं या बुलडोजर। उन्होंने कहा कि अगर अवाम कार को वापस लाना चाहते हैं तो BRS की उम्मीदवार मागंटी सुनीता को कामयाब बनाएं। हैदराबाद के अतराफ एकनाफ गरीबों के मकानात को मिसमार करने पर कांग्रेस को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए KTR ने कहा कि जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला ही नहीं है, बल्कि ये हर महाज पर नाकाम कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माक़ाबिल इंतखाबात अवाम से 420 वादे किए थे। ताहम इक़्तिदार पर फायज होकर 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 2 बरसों से रियासत तेलंगाना में इक़्तिदार पर फायज है, ताहम एक भी घर की तामीर अमल में नहीं लाई गई, हत्ता कि एक ईंट तक नहीं लगाई गई। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए KTR ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के कामों की अंजामदही और बेहतर नताइज के बजाय सिर्फ KCR के नाम की माला जपने में रेवंत रेड्डी वक्त गुजार रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत बदउनवानियों के जरिए हासिल करदा रकम को जुबली हिल्स में वोट की खरीदी के लिए खर्च कर रही है। KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों का वादा किया था। इख्तिदार पर फायज होने के बाद ये तमाम जमानतें झूठी साबित हुई। बारिश से तबाह हाल सड़कों की मरम्मत में नाकाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीबों के मकानात को मुनहदम करने के लिए बुलडोजर्स रवाना करने में मसरूफ हैं। KTR ने अवाम को खबरदार किया कि अगर कांग्रेस कामयाब होती है तो बुलडोजर कार्रवाइयों के लिए कांग्रेस की हौसला अफजाई होगी, जबकि BRS की कामयाबी से साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्की की बहाली अमल में आएगी। तारक रामाराव ने BJP को बेकार जमात करार दिया और कहा कि कांग्रेस या BJP में से किसी को भी वोट देना अपने वोट की रद्दी की टोकरी की नजर करने के बराबर है। उन्होंने कांग्रेस की धोखाधही का तफसीली तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर भी पसमानदा तबक़ात को धोखा दिया गया। पार्लियामेंट के बजाय असेंबली में बिल मंजूर किए गए जिसको अदालत ने रद्द कर दिया।
केटीआर ने कहा कि साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को रुकन काउंसिल बनाया और हल्के असेंबली जुबली हिल्स में कब्रिस्तान के मसले की यकसुई जैसी बातें झूठी और कांग्रेस की धोखाधड़ी है। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो अराजी मुख्तस की गई हैं, बताया जाता है कि वो आर्मी की जमीन है। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी अवाम को धोखा देना जानते हैं। इस मौके पर दासूजू श्रवण कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद मुजीबुद्दीन, सदर रियासती अक़लियती सेल मसीउल्लाह खान, साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड इम्तियाज इसाक, साबिक सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद आजम अली, सीनियर कायद और दूसरे मौजूद थे। रमजान का तोहफा आपको केसीआर देते थे, बतकम्मा में हिंदू बहनों को साड़ी देते थे, रमजान के टाइम पे आपको तोहफा देते थे। क्रिश्चियन अगर है तो आपको क्रिसमस के दौरान क्रिसमस गिफ्ट मिलता था। अभी नो आने के बाद चल रहा है सब कुछ तोहफा मिल रहा है आपको। कुछ तोहफा नहीं, कुछ नहीं। हथेली में जन्नत दिखा के वोट आ लेना, बस वोट मिल गया, गद्दी मिल गई, गद्दी पे बैठ के चूना लगाना, भाग जाना, बस उतना ही है। क्या क्या बोले? कुछ भी हथेली में जन्नत दिखा के 420 वादे करके क्या क्या नहीं बोले आपको। हर खवातीन को, हर हमारे बहन को 2500 रुपया देता हूं बोले रेवंत रेड्डी। दिए किसी को 2 साल में? आप देते क्या फिर से? हर बुजुर्ग हमारे जो घर में है जिनको वजीफा मिलता था आसरा का 2000, केसीआर साहब जो बढ़ा के 200 से बढ़ा के 2000 करे, उनको झूठा वादा बोले, झूठा वादा करे 4000 करता हूं बोले। 2 साल हो गए, किसी एक को मिला आज तक? किसी को नहीं मिला। बच्चियों के शादी में बोले 1 तोला सोना देता हूं बोले, केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे, मैं 1 तोला सोना देता हूं बोले। मिले किसी को 1 लाख? एक तोला सोना मिले किसी को? 1 नहीं, 2 नहीं, ऐसे 420 बोले, बोल के वोट ले लिए। फिर आज एक वादा भी मुकम्मल नहीं करे, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं करे, और फिर एक बार वोट मांगने आ गए। किस बेसिस पे आ गए आप? क्या दिखा के पूछेंगे आप? एक घर बांधे, यहां पे एक घर दिए, एक गरीब को घर दिए, एक मकान का पट्टा दिए किसी को, एक गरीब को कोई पट्टा दिया। आप कितने घर गिराए आप हाइड्रा के नाम पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप शेखपेट के हमारे जो भाई है, बहन है, सबक सिखाने का है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये इलेक्शन कांग्रेस हारता उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका हुकूमत नहीं खत्म होता, पर उनको तेलंगाना के वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा है कि सीसीआई की जानिब से तलब करदा टेंडर्स 10 अक्टूबर को खोले गए, जिनमें मजमूई तौर पर 328 जिंगिंग मिल्स शरीक थी और टेक्निकल टेंडर्स कल तक मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि टेंडर्स के अमल मुकम्मल होते ही मुतल्लिक़ा मिल्स की फहरिस्त जिला कलेक्टर्स को फराहम की जाए और बारज़ाइन मिल्स को कपास खरीदारी मराकज़ के तौर पर नोटिफाई करने के अमल को तेज़ किया जाए। और इदारों ने बताया कि कपास की खरीदारी के लिए सीसीआई की जानिब से मुतारिफ कराई गई कपास किसान ऐप पर किसानों को रजिस्टर होना ज़रूरी है। वजीर ने हिदायत की कि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान किसी भी टेक्निकी मुश्किलात का सामना ना करें और मुतबादल इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि बाज़ किसान मोबाइल नंबर तब्दील करने की वजह से ऐप में लॉगिन करने में दुश्वारी महसूस कर सकते हैं, जिस पर ज़राई शोबे के डायरेक्टर ने कहा कि किसानों को आधार नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करने की सहूलत दी जाए और डेटा बेस में मौजूद न होने वाले किसानों के लिए नई रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाए। नागेश्वर राव ने ज़राई और मार्केटिंग शोबों के अहदेदारों के साथ कपास की खरीदारी पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना के मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए जारी करदा GO 9 पर रोक लगाने रियासती हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीर को रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। वज़रा पुण्य प्रभाकर और वॉकेटी श्रीहरि को दिल्ली भेजने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ भी कल दिल्ली रवाना होंगे। इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र है। इसके अलावा इंतखाबात की तारीख और रिजर्वेशन में किसी किस्म की तब्दीली या तरमीम के बारे में वाज़ेह मालूमात न होने के सबब उम्मीदवार परेशान हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगी का अमल 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संजीव कुमार लाल IRS को अखराजात के मुबस्सिर के तौर पर मुकर्रर किया है।
ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को मुनक़्क़द होगा। सरकारी बयान के मुताबिक अखराजात के मुबस्सिर इंतखाबी अखराजात के अमल की निगरानी करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत की सख्ती से पाबंदी हो, ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत कायम रहे और दौलत की ताकत के असर और रसूख को रोका जा सके। तेलंगाना में मुतवक्किल तौर पर सबसे महंगे ज़िमनी इंतखाबात में से एक जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में हर उम्मीदवार के अखराजात की सरकारी हद 40 लाख रुपए मुकर्रर की गई हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर वी नवीन यादव को मैदान में उतारा है, जबकि असल अपोजिशन बीआरएस ने मागंटी गोपीनाथ की मौत के बाद उनकी बीवी मागंटी सोमिया को उम्मीदवार बनाया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन 13 अक्टूबर को ऑफिशियल गज़ेट एलामिया जारी करेगा, जो इलेक्शन शेड्यूल के आगाज़ का ऐलान होगा। पर्चे नामजदगी उसी दिन से 21 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। नामजदगियों की जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। जुबली हिल्स हल्के में जुमला 3,98,982 राय दहिंदे हैं, जिनमें 2,07,367 मर्द और 1,91,590 खवातीन शामिल हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए संजीव कुमार लाल IRS को अखराजात के मुबस्सिर के तौर पर मुकर्रर किया है। वो इंतखाबी अखराजात की निगरानी करेंगे, ताकि इंतखाबी अमल के दौरान शफाफियत बरकरार रहे और दौलत की ताकत के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा हल्के के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने डबिलपुरा डिवीजन में कलीदी तरक्याती कामों का एक तवज्जो मरकूज मुआयना किया, ताकि तेजी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके और ज़मीनी सतह पर अवामी शिकायत का अजाला किया जा सके। इस मौके पर उनके हमरा MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, डबिलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जहीं और प्राइमरी यूनिट के अरकान के अलावा दीगर मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूंसी डबिलपुरा डिवीजन के जो वर्क्स ऑनगोइंग है उसका आज इंस्पेक्शन करने के लिए मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, जनाब अलमदार वाले जाई साहब, एरिया कारपोरेटर डबिलपुरा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के साथ साथ बस्ती के लोग भी मौजूद थे। हमारा मेन मकसद यही है कि डेवलपमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाना और जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं उसका मुआयना करना। उस सिलसिले में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खास इंस्ट्रक्शन पे मैं और रियाजुल हसन अफंदी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ के मौजूद एरिया के कारपोरेटर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते जा रही है और इंशाअल्लाह यहाँ पे हम मुकामी लोगों से भी मसले को दूर करने के और जल्द से जल्द दुरुस्त कर देने के लिए हम हमारे यहाँ के जो एरिया के सदर है जनाब माजिद लीडर साहब, उनका भी मदद देके उनको भी कहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो काम को हम जल्दी तकमील करा दें। मुस्लिम शादी खाना कम्युनिटी हॉल जगतियाल में बरोज़ इतवार इम्तिहान मुनक़्क़द हुआ। इम्तिहान की सदारत हाफिज शेख सरवर ने फरमाई, जबकि निगरानी के फ़राइज़ मुफ्ती सिद्दीक अहमद अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर तकरीबन 850 तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत दर्ज फरमाई, जो शहर जगतियाल के मुफ्तियान इकराम, उलमाए उज़्ज़ाम और हुफ़ाज़े कुरान की मुसलसल दीनी व तालीमी काविशों का वाज़ेह सबूत है। गुज़िश्ता कई बरसों से शहर जगतियाल में स्कूल व कॉलेजेस के तलबा व तालिबात के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से तहरीरी इम्तिहान का एहतमाम किया जाता रहा है। ताहम इस साल इल्म दीन की फ़रोग़ और उम्मत मोहम्मदिया के नौनिहालों की दीनी मालूमात में वुसअत पैदा करने के लिए बाहमी मशावरत से मौजू में तब्दीली करते हुए इम्तिहान को इस्लामी मालूमाती व मसाबकती तहरीरी नोयत का करार दिया गया। इस साल के इम्तिहान के लिए किताब तालीमुल इस्लाम का इंतखाब किया गया था। तमाम तलबा व तालिबात ने न सिर्फ इसे दिलजुमई से याद किया, बल्कि पूरे इन्हमाक के साथ इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहान के दौरान मुकस्सिर अली निहाल्स, सदर माइनॉरिटी टाउन जगतियाल ने इम्तिहानगाह का दौरा किया और मुंतज़िमीन की खिदमत को सराहा। इम्तिहान के इंतज़ाम व निगरानी में मुफ्ती खलील, मुफ्ती यूनुस खान, मुफ्ती नौशाद अली ओवैस, मुफ्ती फुरखान, मुफ्ती ख्वाजा अमीर, मौलाना माजिद अली नदवी, मौलाना खलील कासमी, मौलाना मुसद्दिक, मौलाना मतीउर रहमान हसन, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना उबैदुर रहमान, हाफिज सैयद शम्सुद्दीन तबरेज़, हाफिज असलम रशीदी,
हाफिज साजिद, हाफिज अनवर, हाफिज अजमल, नायब काजी हाफिज ख्वाजा इमरान, हाफिज ख्वाजा अकील, हाफिज अली, हाफिज उमैर समेत मुतादिद उलमा हुफ़ाज ने बतौर निगरान शिरकत की। ये इम्तिहान न सिर्फ इल्मी मुकाबले का मजहर साबित हुआ बल्कि नई नस्ल में दीनी शऊर, अखलाकी तरबियत और इस्लामी वाबस्तगी की फ़रोग़ की एक कामयाब कोशिश के तौर पर याद रखा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की नई शराब पॉलिसी 2025 ta 2027 के तहत निर्मल जिले की कुल 47 शराब की दुकानों में से 9 दुकानें मखसूस रिजर्व की गई हैं। उनमें से 3 दुकानें गौर तबका, 5 SC और 1 ST तबके के लिए मुख्तस की गई हैं। रिजर्वेशन जुमरे के तहत दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जारी करदा कास्ट सर्टिफिकेट्स मुंसलिक करना लाजमी है। अगर फिलहाल कास्ट सर्टिफिकेट दस्तियाब नहीं है तो उम्मीदवार अंडरटेकिंग के साथ दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, लेकिन असल कास्ट सर्टिफिकेट 15 नवंबर 2025 तक जमा करवाना होगा। जिले मिना शराब व एक्साइज ऑफिसर M अब्दुल रज़ाक ने बताया है कि दरख्वास्त फॉर्म हेल्प डेस्क से बिल्कुल मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है, जबकि 23 अक्टूबर को कुरानदाजी लॉटरी सिस्टम के जरिए इंतखाब किया जाएगा। हर दरख्वास्त के साथ आधार या पैन कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर मुंसलिक करना जरूरी है। दरख्वास्त फीस 3 लाख नॉन रेफंडेबल होगी। एक शख्स मुतादिद दरख्वास्तें दे सकता है। DD या चालान जिले में मना है। शराब व एक्साइज ऑफिसर निर्मल या कमिश्नर शराब व एक्साइज तेलंगाना हैदराबाद के नाम पर निकालना होगा। दरख्वास्तें निर्मल कलेक्ट्रेट की दूसरी मंजिल रूम नंबर 13 IDOC ऑफिस में वाक़ जिले शराब व एक्साइज ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल करनी है। राबिते के लिए फ़ोन नंबर M अब्दुल रज़ाक एक्साइज सुपरिंटेंडेंट 8712658774, नज़ीर हुसैन CI भैंसा 8712658790, N रंगास्वामी CI निर्मल 8712658791 पर रब्ते पैदा कर सकते हैं। जिले मेदक के नागुसानपल्ली गांव के मकतूल महबूब के खानदान से मेदक मिली एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मुलाकात की। वाज़ेह है कि हाल ही में कारोबार के दौरान हुए झगड़े में मारपीट के दौरान उनका इंतकाल हो गया था। इस मौके पर मरहूम के अहल खाना से इंसानी हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके लिए माली इमदाद राशन फराहम किया गया। एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मरहूम के अहल खाना को हौसला व तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसे कठिन हालात में हौसला ना हारें और हर हाल में अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखें। खानदानी ज़राए ने बताया है कि मुकामी देहात के अवाम ने भी हमारे साथ खड़े हैं। बताया गया है कि मरहूम महबूब अपने घर के वाहिद कफील थे। उनके पसमानदगान में अहलियां 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। मेदक मिली एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने यकीन दहानी कराई है कि खानदान को आइंदा भी हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और अहले खाना से अपील की है कि वो मौजूदा हालात में मज़ीद हौसले और इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही खादिर मुतलक है। इस मौके पर सदर एसोसिएशन डॉक्टर उमर खान, सेक्रेटरी डॉक्टर सूफी शुजात अली, दीगर जिम्मेदारान सैयद सादात अली ज़की, सैयद गफ्फार नियाजी, जुबैर अहमद, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद रियाजुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। हनमकुंडा में ओबीसी चेयरमैन और कटड़ा के साबिक चेयरमैन सुंदर राज यादव की सरपरस्ती में गोल मेज मीटिंग का इनेकाद किया गया। BC के दानिश्वरों, मुलाजिमीन, असातिज़ा, तलबा, मजदूर और किसान रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि BC कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है। BC रिजर्वेशन हमारा शहरी हक है, समाजी तेलंगाना हमारा पैदाइशी हक है। गोल मेज मीटिंग काफ़ी देर तक इस नारे के साथ जारी रही कि BC कमज़ोर नहीं, वो मजबूत हैं। सुंदर राज यादव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में 42% सीटें देने का वादा करके उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त को वापस लेने के लिए अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है। वो तमिलनाडु जैसे कानूनी पेचीदगियों के बगैर एक बिल और BC के लिए इंसाफ चाहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी BC तहरीक उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक BC तेलंगाना में इख्तिदार नहीं संभाल लेते। MLA श्री नयनी राजेंद्र रेड्डी ने नौजवान हुनरमंद और मोहम्मद आसी और मोहम्मद इरफान की जीत पर मसरत का इजहार किया, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल जीतकर वरंगल वेस्ट हल्के का सर फख्र से बुलंद किया है। हनमकुंडा अक़लियती गुरुकुलम में इंटर में ज़ेर तालीम मोहम्मद आसिया और कोठावाड़ा
गोल्डन किड्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम मोहम्मद इरफान ने तमिलनाडु में मुनक़िदा कराटे महोत्सव में अपनी शानदार सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और आलमी सतह पर इज्जत हासिल की। इस मौके पर एमएलए ने वरंगल वेस्ट हल्के एमएलए कैंप ऑफिस में दोनों को एजाज़ से नवाजा और मुबारकबाद दी। उन्होंने उन्हें ज़िले और रियासत में शोहरत दिलाने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए मज़ीद बासलाहियत मुस्तक़बिल की ख्वाहिश की। ये बावक़ार मुकाबला वर्ल्ड कराटे मास्टर्स एसोसिएशन के सदर मास्टर बाला मुरुगन की सरपरस्ती में और लंदन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के औहदेदार ऋषि नाथ की मौजूदगी में तमिलनाडु के चेन्नई के तंबारम SIBET कॉलेज में मुनक़्क़द हुआ है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर जोश व खरोश शिद्दत इख्तियार कर गया है। NDA और ग्रैंड अलायंस के दरमियान नशिस्तों की तकसीम का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। दूसरी जमातों ने ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं। 2020 के असेंबली इंतखाबात में AIMIM ने 5 सीटें जीती थी। इस बार उसने अपनी पहली फहरिस्त में 32 सीटों का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने जुमेरात को 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हफ्ते को AIMIM ने 32 असेंबली सीटों को अपनी पहली फहरिस्त का ऐलान किया। बिहार के रियासती सदर और पार्टी के वाहिद MLA अख्तरुल ईमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। 16 अजला में 32 नशिस्तों का ऐलान करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। हैदराबाद के कलेक्टर हरी चंदना ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। कलेक्टर हरी चंदना ने तिलक नगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। पल्स पोलियो प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा और 2000 से ज्यादा मराकज़ में इस प्रोग्राम का आगाज किया गया। कल से तिब्बी अमला घर घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो के खतरे पिलाएगा। उन्होंने कहा कि सबको ताउन करना चाहिए। पोलियो दुनिया के कुछ ममालिक में मौजूद हैं और ये प्रोग्राम वहां से हमारे मुल्क में पोलियो के दाखिले को रोकने के लिए मुनक्कद किया गया था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.